Hello students, welcome to your computer class. Today is our first class in the computer. आपके कंप्यूटर में जो पहला चैप्टर है that is MS Excel. ठीक है, MS Excel you have studied earlier. पहले भी आपने MS Excel की बेसिक आपको पता है. ठीक है, इस चैप्टर में MS Excel के फंक्शंस और फॉर्मूलाज. अब पहले स्टार्ट करते हैं व्हेन यू ओपन द MS Excel. MS Excel कैसे ओपन करेंगे? MS Excel आपका माइक्रोसॉफ्ट MS ऑफिस का एक ऐप है. ठीक है, तो ऑल प्रोग्राम्स MS ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यू कैन ओपन. जब आप MS Excel ओपन करते हैं तो जो फर्स्ट स्क्रीन आपको दिखाई पड़ती है that is this one. अब इसमें ऊपर आपको मेनू बार दिखते हैं, उधर टैब्स दिखते हैं, होम टैब, so much tabs. They all are the buttons. Here is the name box and formula bar. And below that your Excel screen. हाँ, अब सबसे पहले एक्सेल क्या है? एक्सेल आपका जो डेटा है उसको एनालाइज करने की, ठीक है, टैब्यूलेट करने की और उस टैब्यूलेशन के बेस पर एनालाइज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. मीन्स you can tabulate the data, you can summarize the data, you can create the chart, you can summarize it. ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटी मतलब कहना चाहिए स्टैटिस्टिकल फंक्शंस आपको डेटा पर प्रोवाइड करते हैं. वो सारी फैसिलिटी आपका MS Excel आपको प्रोवाइड करता है. ठीक, अब MS Excel में जब आप ओपन करते हैं तो जैसे बाकी माइक्रोसॉफ्ट के ग्रुप जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के ऐप है उसमें आपका MS वर्ड MS Excel, तो जब upper screen is divided into the tabs. What is the tab? Collection of tool button. ठीक है, तो जिस भी टैब पर आप क्लिक करेंगे उसके टूल बटन का कलेक्शन आपको दिख जाएगा. होम टैब और आपका इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूला टैब, लॉट्स ऑफ टैब, और ये आपके टूल बटन है. तो उस पर्टिकुलर टैब में जितने टूल बटन है, जिस टैब को आप दबाएंगे, होम दबाया, इंसर्ट दबाया, फॉर्मूला दबाया, पेज लेआउट, तो उस टूल बटन का कलेक्शन आपको दिख जाएगा. यहाँ तक आपको पता है. यहाँ तक तो आपका MS वर्ड में भी वही है, एक्सेल में भी वही है, पावर पॉइंट. अब एक्सेल यहाँ पर अलग होता है. इस कलेक्शन के नीचे यहाँ पर दिस इज द नेम बॉक्स and this is the formula bar. अब उससे पहले what is the cell reference? Cell reference से भी पहले what is the cell? Cell क्या होती है? ठीक है, देखिए आपकी एक्सेल की जो स्क्रीन है it is divided into the row and column. रो एंड कॉलम क्या होते हैं? Vertical is the column and horizontal is the row. For example, अगर मैंने ये किया
इट हैज 3 rows and 2 columns। और अगर मैंने ये किया, इट हैज 2 rows and 3 columns, राइट। तो वर्टिकल डिवीजन आपका कॉलम कहलाता है और हॉरिजॉन्टल डिवीजन आपका रो कहलाता है। और रो एंड कॉलम का कंजंक्शन एक सेल कहलाता है, ठीक है। जैसे ये आपके कॉलम्स है और ये आपकी रोज है, और वो दो रो और कॉलम जहां जहां भी कंजंक्ट कर रहे, कंबाइन हो रहे हैं, वो सेल कहलाता है। जब रो और कॉलम की हेल्प से आपने स्क्रीन को जिस पार्ट में बांटा, तो हर पार्ट की अपना एक रिफरेंस होता है और हर उस पार्ट को सेल कहते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ कॉलम आपके लास्ट कॉलम एक्सेप्ट डी होता है, ए बी के जेड के बाद फिर जेड ए, फिर उसके बाद फिर जेड बी, और इस शुरू होता है। और उसके बाद वो लास्ट वाला कॉलम का जो हेडिंग होती है वो एक्सेप्ट डी होती है, और जो नंबर ऑफ रो होते हैं वो 10,48,576 इतने नंबर ऑफ रोज होते हैं, ठीक है। तो इतने कॉलम और इतनी रो में कंबाइन करके इतने सेल आपको मिले। अब आपको काउंट करने के लिए, मतलब ये जो सेल है उस सेल में आप क्या क्या रख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं। मेन सेल में आप लिख सकते हैं कोई नंबर, दैट इज कॉल्ड द डेटा, ठीक है। जो वो चीज जो आप किसी कैलकुलेशन में यूज करेंगे वो डेटा कहलाता है। तो सेल में आप कोई नंबर लिख सकते हैं, कोई स्ट्रिंग लिख सकते हैं, कोई फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। मेन ये 3 चीजें आप फंक्शन में, आप किसी भी सेल में लिखते हैं, ठीक है। पहला वो चीज जो एज अ डेटा यूज होगी, मे बी इट्स अ नंबर, मे बी इट्स अ डेट, ठीक है। वो चीज जो किसी डेटा में इस्तेमाल नहीं होगी, जैसे कोई स्ट्रिंग, जैसे आपने कोई नाम लिखा तो इस नाम को तो आप कैलकुलेशन में इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, तो लेकिन सेल में नाम, क्लास, ये सब भी तो आप लिखे होते हैं जो आइडेंटिफाई करता है कि डेटा क्या है, ठीक है। तो वो भी तो इसी सेल में लिखा हुआ होगा। तो सेल में आप कोई डेटा लिख सकते हैं जिसको आप फर्दर कैलकुलेशन में यूज करेंगे, कोई स्ट्रिंग लिख सकते हैं और कोई फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब आपको सेल में जो चीज लिखी हुई है वो चीज चाहिए, ठीक है। तो चाहिए तो आपको सेल का एड्रेस बताना पड़ता है कि ये जो चीज है ये चीज यहाँ पर है, ठीक है। वो चीज वो रेफरेंस बताने के लिए और सेल का एड्रेस बताने के लिए दैट इज कॉल्ड द सेल रेफरेंस, यानी सेल का एड्रेस। सेल का एड्रेस आप कैसे बताते हैं? सेल इज द कंजंक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। तो किसी भी सेल का नाम कॉलम नेम, रो नंबर करके होता है, ठीक है। जैसे इस सेल का नाम कॉलम नेम बी और रो नंबर 1, यानी इस सेल का नाम B1 है। इस सेल का नाम कॉलम नेम E, रो नंबर 2, यानी इस सेल का नाम E2 है। इस सेल पे आए, ठीक है। दिस सेल इज द कॉलम नेम C एंड रो नंबर 4, यानी इस सेल का नाम C4 है, ठीक है। आपके जो सेल रेफरेंस है, मतलब आपका कर्सर एक समय में किसी एक सेल पे होगा, जिस सेल पे होगा वो सेल आपकी हाईलाइटेड होगी। तो जिस भी सेल पे होगा उस सेल का रेफरेंस आपके इस नेम बॉक्स में आपको दिखाई पड़ेगा। मतलब अगर आपका कर्सर D1 पे है तो नेम बॉक्स में आपको B1 लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर आपका कर्सर C3 पर है, यानी यहाँ पर है, तो इस नेम बॉक्स में आपको C3 लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर आपका कर्सर यहाँ पर है, दैट इज A या A4 पर है, तो इस नेम बॉक्स में आपको A4 लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा। यानी सेल रेफरेंस मींस सेल का एड्रेस, यानी सेल का नाम जो आपको नेम बॉक्स में, मतलब जब आप जहाँ पर भी आपका कर्सर है उस पर्टिकुलर सेल का क्या नाम है वो आपको
नेम बॉक्स में दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अब ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल क्या होता है कि जैसे कि एक सेल है, आप एक साथ कई सेल को सेलेक्ट कर रहे हैं। इस रेंज का नाम आप कैसे लिखेंगे? इस रेंज का नाम आप ऐसे लिखते हैं, जैसे आपने यहां से लेकर यहां तक सेलेक्ट किया है, तो पहली वाली सेल कोलन आखिरी वाली सेल, जैसे इस सिलेक्शन का नाम क्या होगा? A1 पहली वाली सेल है और आखिरी वाली सेल C2 है, तो A1 कोलन C2, दिस इज द नेम ऑफ दिस ग्रुप। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहां से यहां तक सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया, अब इस रेंज का क्या नाम होगा? पहली वाली सेल ये C2 है, C2, और आखिरी वाली सेल D4 है, तो C2 कोलन D4, दिस इज द नेम ऑफ दिस रेंज। तो सेल रेफरेंस यूज करके आप एक सेल का नाम दे सकते हैं और सेल रेफरेंस यूज करके आप मल्टीपल सेल का भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अब सेल जो सेल रेफरेंस है, सेल रेफरेंस यानी सेल का एड्रेस, आप तीन तरीके से सेल का एड्रेस दे सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड मिक्स्ड। ओके, इसको बाद में बताते हैं। पहले हम बताएं, मैं बता रही थी कि हमने सेल में तीन चीज लिख सकते हैं। थर्ड से आइए तो दैट इज द फॉर्मूला। अब हम लोगों ने ये देख लिया कि हाँ हम लोग नंबर लिख सकते हैं, स्ट्रिंग लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ऑलवेज स्टार्ट विद अ इक्वल साइन। फॉर्मूला आपका किसी भी सेल में आप जो फॉर्मूला लिखते हैं वो फॉर्मूला हमेशा इक्वल साइन से शुरू होता है, और उसके बाद आपने जो भी कैलकुलेशन लिखा उस कैलकुलेशन में आप सेल का रेफरेंस यूज कर सकते हैं या कांस्टेंट यूज कर सकते हैं। जैसे आपका आपने लिखा हमारे लिए B2 प्लस C2, ये सेल का रेफरेंस हुआ। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आपने हमारे लिए लिखा इक्वल टू C1 प्लस 10, सेल का रेफरेंस लिखा और आपने कांस्टेंट लिखा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10 प्लस 20, यानी फॉर्मूले में आप इक्वल से स्टार्ट करके उसके बाद सेल का रेफरेंस या कांस्टेंट या कॉम्बिनेशन और ऑपरेटर, कितने भी कांस्टेंट, कितने भी सेल रेफरेंस और कितने भी ऑपरेटर मिला के स्टेटमेंट जैसा बनना चाहिए, लिख सकते हैं। ऑलवेज स्टार्ट विद द इक्वल साइन। अब यहाँ पर डिफरेंस मैंने बताया आपको, सेल में आप नंबर लिख सकते हैं, स्ट्रिंग लिख सकते हैं, फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब किसी भी सेल में यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, यहाँ पे नेम लिखा हुआ है और यहाँ पे मार्क्स लिखा हुआ है। ठीक है, नेम राम और मार्क्स समझिए 90। अब तीनों में अंतर। अब अगर आप कर्सर यहाँ ले जाएंगे तो सेल में जो कुछ भी लिखा हुआ है वही आपको फॉर्मूला बाद में भी दिखाई पड़ेगा। ठीक है, दिस इज द नेम बॉक्स। नेम बॉक्स मैंने बता दिया कि ये आपका सेल का रेफरेंस बताता है, कहाँ पर आप हैं वो रेफरेंस बताता है। तो नेम बॉक्स में आपका सेल का एड्रेस दिखाई पड़ेगा और फॉर्मूला बाद में क्या दिखाई पड़ेगा। अगर आपके सेल में कोई भी नंबर, स्ट्रिंग या डेटा लिखा हुआ है तो फॉर्मूला बार की वैल्यू और सेल की वैल्यू सेम, मतलब जो भी लिखा हुआ यहाँ दिखाई पड़ रहा है वही लिखा हुआ आपको फॉर्मूला बार में भी दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर आपके सेल में
फॉर्मूले का रिजल्ट में दिखाई पड़ेगा। यानी C2 में 90 अगर लिखा हुआ है, 90 माइनस 10 दैट इज 80, आपको यहाँ पर 80 लिखा दिखाई पड़ेगा। और अगर कर्सर आपका यहाँ पर है तो यहाँ पर 80 दिखाई पड़ेगा और इक्वल टू C2 माइनस 10, ये आपको फॉर्मूला बाद में दिखाई पड़ेगा। दिस इज द डिफरेंस। मीन्स अगर आपके सेल में कोई डेटा पड़ा हुआ है, मतलब कोई भी नंबर, स्ट्रिंग, डेट, तो सेल की वैल्यू फॉर्मूला बार की वैल्यू सेम होगी। और अगर आपके सेल में कोई फॉर्मूला लिखा हुआ है, मतलब फॉर्मूला ऑलवेज स्टार्ट विद द इक्वल साइन, फॉर्मूला लिखा हुआ है तो सेल में आपको फॉर्मूले का रिजल्ट दिखाई पड़ेगा और फॉर्मूला बार में आपको वो फॉर्मूला दिखाई पड़ेगा। दैट इज द डिफरेंस। ठीक है, इसके बाद जो आप सेल का एड्रेस लिख सकते हैं वो देखिए, आपका फॉर्मूला बार में आपने फॉर्मूला लिखा। अब इस फॉर्मूले में या तो सेल का एड्रेस लिखा या तो कांस्टेंट लिखा। आप जब एंटर दबाएंगे तो ये कैलकुलेट करेगा और उस कैलकुलेशन का रिजल्ट आपको दिखाएगा। अब जो सेल का एड्रेस है वो आप कितने तरीके से लिख सकते हैं। मैं सेल के एड्रेस मैंने आपको बताया कि कॉलम नंबर, कॉलम नेम और रोल नंबर लिखते हैं। 3 तरीके से आप सेल का एड्रेस लिख सकते हैं। पहला तरीका होता है एब्सोल्यूट, दूसरा तरीका होता है रिलेटिव और तीसरा होता है मिक्स्ड। पहला तरीका एब्सोल्यूट, देखिए सेल का एड्रेस मतलब कॉलम नेम, रो नंबर। एब्सोल्यूट डिफरेंस जब आप लिखते हैं तो उसमें कॉलम नेम और रो नंबर से पहले डॉलर लगाएं। मीन्स इफ यू आर रिफरेंसिंग B2, तो अगर आपने एब्सोल्यूट डिफरेंस लिखा है तो $2 लिखेंगे। अगर आप रिलेटिव लिख रहे हैं तो B2 लिखेंगे। और अगर आप मिक्स लिख रहे हैं तो या तो $B2 लिखिए या $2। मीन्स किसी एक में डॉलर लगाया और किसी एक में नहीं लगाया तो वो मिक्स हो जाता। अब लिखने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया। अंतर क्या होता है, मतलब क्या अंतर होता है एब्सोल्यूट डिफरेंस में, क्या अंतर होता है रिलेटिव में और क्या अंतर होता है मिक्स में। अब आइए रेफरेंसिंग। रेफरेंसिंग का मतलब होता है एड्रेस। जैसे मान लीजिए कोई आपसे आपके घर का एड्रेस पूछे, ठीक है, मान लीजिए आप रहते हो सिविल लाइन्स में और सुभाष चौराहे पे आप खड़े हो, तो अपने घर का एड्रेस आप कैसे बता सकते हैं। पहला बता सकते हैं अगले वाले मोड़